आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी हवस की है, कहानी साजिश की है और कहानी पीड़ा की है। ये कहानी झारखंड और बंगाल दोनों की है, जिसके तार धनबाद के निरसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाते हैं। एक परिवार था। परिवार में एक पति था और उसकी पत्नी थी। वो पत्नी पश्चिम बंगाल जेल में सिपाही है। हंसता खेलता परिवार था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक हवस के भूखे पुलिस अधिकारी की। उस पुलिस अधिकारी की नजर उस पत्नी के हुस्न पर थी। वो किसी भी कीमत पर उस पत्नी को अपना बनाना चाहता था। वो हवसी पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल में एसडीपीओ था। फिर उस हवसी ने एक प्लान बनाया इस परिवार को बर्बाद करने का। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस महिला को अपनी हवस का शिकार बनाने का। बंगाल में चल रही हवस की इस कहानी के तार झारखंड से जुड़े। अब इस कहानी में कई और किरदार जुड़े। इस कहानी में किरदार जुड़ा धनबाद के तत्काल एसएसपी किशोर कौशल का। फिर इस कहानी में किरदार जुड़ा एडीजी अनुराग गुप्ता के तोते मनोज गुप्ता का। इस कहानी में दो और किरदार जुड़ते हैं, संजीत तिवारी और रवि ठाकुर। एक दिन अचानक निरसा में गांजे से लदी एक गाड़ी पकड़ी जाती है। और फिर इस गांजा की तस्करी के लिए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस शख्स का नाम था चिरंजीत घोष। जानते हैं ये चिरंजीत घोष कौन होता है? ये पश्चिम बंगाल की उसी महिला कांस्टेबल का पति होता है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें बताया जाता है कि धनबाद एसएसपी को गुप्त सूचना मिलती है कि निरसा में 40 किलो गांजे की तस्करी हो रही है। और उनकी सूचना पर निरसा थाना ये कार्रवाई करती है। एसएसपी भी अपनी पीठ थपथपाते हैं और निरसा थाना भी। बाद में इस कार्रवाई को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे तो पुलिस ने फिर से जांच की। कहा गया कि जांच में चिरंजीत घोष बेकसूर निकले। मामले में कहा गया कि मनोज गुप्ता की भी इसमें भूमिका है। मनोज गुप्ता ने धनबाद पुलिस के साथ साठगांठ की। फिर निरसा में गांजे से भरी गाड़ी को प्लांट किया गया और गांजा तस्करी के लिए चिरंजीत घोष को फ्रेम किया गया। देखिए, ये मामला सिर्फ चिरंजीत घोष का नहीं है कि सिर्फ उसको फंसाने के लिए किया गया। इसमें कई बड़े बड़े महारथी हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। और कलकत्ता के कुछ आईपीएस अफसरों का ये झगड़ा था जिसको झारखंड में लड़ा गया। वहां शायद मुफीद माहौल नहीं था, तो उनके आपस के बीच ही रंजिश थी, जिसमें ये जो गांजा वाला मामला था उसको औजार बनाया गया एक दूसरे से निपटने के लिए। और उसका असर भी वहां हुआ कि कई तबादले हुए। इस मामले की चर्चा जब कलकत्ता मुख्यालय तक पहुंची, राजनीतिक गलियारों में पहुंची, पुलिस महकमे तक पहुंची, तो वहां तबादले भी हुए। दूसरा पक्ष ये है कि देखिए, 40 केजी गांजा पकड़ा गया, एक टवेरा गाड़ी पकड़ी गई। और धनबाद के जो पुलिस कप्तान थे उन्होंने कहा कि अपनी पीठ थपथपाई। आप लोगों को याद भी होगा कि उन्होंने कहा, अखबारों में भी छपा था कि भाई मुझे ये सूचना मिली थी, मैंने फिर डीएसपी और थानेदार को बताया और डीएसपी और थानेदार ने जाके गाड़ी जब्त की। कागजों में देखेंगे तो इसमें यहां है कि थानेदार को सूचना मिली है, जो एफआईआर है। लेकिन ये अमूमन एक प्रोटोकॉल होता है कि बड़े अधिकारियों का नाम नहीं लिखा जाता है। तो एक तरफ जहां एसपी ने अपनी पीठ एसएसपी ने थपथपाई थी ये कहते हुए कि भाई मेरी सूचना पे ये जानकारी, ये रेड हुआ है, और दूसरी तरफ कागजों में है कि निरसा थानेदार ने ये सूचना मिली और निरसा थानेदार ने कार्रवाई की। देखिए, इसमें कई चीजें हैं। जैसे मैं आपको एक बड़ी ऐसी बात बता रहा हूं कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी,
कि धनबाद जिले के कतरास के रहने वाले 2 व्यक्ति, जिनका नाम नीरज तिवारी था और रवि ठाकुर था, ये 2 व्यक्ति धनबाद से बंगाल गए, गांजा लदी तवेरा गाड़ी ली और यहां निरसा आकर के छोड़ करके चले गए या भाग गए, जो हुआ। लेकिन अभी तक पूरी कहानी में ये नीरज तिवारी और रवि ठाकुर का नाम जिक्र में नहीं आया है। ठीक है, तो पूरी कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि नीरज तिवारी और रवि ठाकुर से पूछा जाए कि इन्होंने किसके कहने पे इन्होंने ये पूरा काम किया, तो हमको लगता है कि पूरी कहानी से पटाक्षेप हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि भले ही इसमें कई बड़े बड़े पात्र हों, अलग अलग जगहों से इस कहानी में कई कहानियां हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता दिखाई है मेरे कंप्लेन में, तो हमको लगता है कि जो भी दोषी हो और वो किसी भी प्रोफाइल का हो, किसी भी ऊंचे लेवल का व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होगी और समुचित कार्रवाई होगी। अब मामले में न्यूज़ 11 भारत के कुछ सवाल हैं। इस मामले की जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी? निरसा तक गांजा लाने वाले दोनों शख्स कहां हैं? धनबाद के तत्काल एसएसपी किशोर कौशल को गुप्त सूचना किसने दी? चिरंजीत घोष के ऊपर अत्याचार में गलती किसकी थी? क्या उस महिला पुलिसकर्मी को अब इंसाफ मिलेगा? क्या कानून कुछ लोगों के लिए खेल है? एक परिवार था,